कुंभ में 10 से 15 हजार लोग मरे और बाबा लोग वहाँ आतंक, मतलब आज के डेट में चैन से बाबा लोग मारते हैं महिलाओं को, लोगों को। आतंक है बाबा लोगों का। कुंभ का मतलब है आस्था, या किसी भी पर्व का और धर्म का मतलब है कंप्लीट रूप से रिलीजन को एक आध्यात्मिक रूप से हम देखें। मार्केटिंग जिस तरीके से लगातार मार्केटिंग, राजनीतिकरण, पॉलिटिकलाइज, एक तरफ धन पशु लोगों के लिए पूरी फ्रीडम और दूसरी तरफ नेता। तो जिस कुंभ में आम आदमी की भागीदारी कम हो जाए और राजनीतिकरण ज्यादा हो जाए, बाबा और पॉलिटिशियन की भागीदारी ज्यादा हो जाए। आजाद हिंदुस्तान के बाद इससे पहले भी 12 साल पहले हर 12 साल पर कुंभ का मेला लगता है। तो सबसे पहले तो जिन बाबाओं ने, जिन नेताओं ने झूठ बोला 144 साल, उस पर 302 का मुकदमा हर कीमत पे। दूसरी तरफ लगातार 100 किलोमीटर तक पानी, खाना महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को ना मिल रहा है। लैट्रिन बाथरूम की जगह ना हो। स्टेशन पर 7 दिन 8 दिन से लोग बैठे हैं, कोई ट्रेन की टिकट नहीं हो, सब कैंसिल हो जाए, सारा रिजर्वेशन कैंसिल हो जाए। जो चले गए लौटने की स्थिति नहीं है, जो जा रहे हैं वहां पहुंचने की स्थिति नहीं है। स्नान करने के लिए नाविक 5,000 रुपया मांग रहे, पानी 400-500 रुपये का बिक रहा है। बेटी कहीं खो गई, माँ कहीं खो गई, बूढ़ी कहीं बिछड़ गई, बूढ़ा कहीं मर गया। कितने लोग बिना उस भगदड़ के मरे हैं, आप ये देखिए ना, कितने लोग जिसकी कोई संख्या नहीं है। कुंभ के इस महातीर्थ को इन्होंने मौत का सागर बना दिया। जो लोग लौटे हैं उनसे पूछिए कुंभ की स्थिति, सब लोग रो रहे हैं और भगवान भरोसे कह रहे हैं कि किसी तरह लौट के आ गए। और सिर्फ बाबा के आतंक, बाबा के मार्केटिंग, बाबा की बड़ी बड़ी ट्रिप, सारे नेता और पदाधिकारियों का, अदानी का, अंबानी का बाबाओं के यहां जाना, उसकी मार्केटिंग करना। आतंक है उत्तर प्रदेश में अभी बाबा। और इतनी बड़ी घटना, एक बाबा तो बोले मोक्ष हो गया। तो हम तो पहले ही बोले, यदि गरीब लोगों के लिए वो मोक्ष है तो अमीरों के लिए क्या है। हम तो सदन में बोल चुके हैं, बाबा और नेता लोगों के लिए तो मोक्ष को पहले ही जाना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े महापापी लोग वहां इन्वॉल्व रहेंगे, महापापी कुकर्मी लोग, तो ये जो हमारी माँ बहन है जो आस्था के साथ जाती है, तो दुर्गति तो कर दिया। और आप कह रहे हो 18 और 20 लोग मरे। मिनिमम 5,000 से 10,000 के बीच कुंभ, हर दिन मिनिमम 100 से 200 लोग कुंभ, और मिनिमम शाम तक इन्होंने कहा कोई बड़ी हादसा नहीं है, मंत्री ने कहा कोई कैजुअलिटी नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, क्या कुंभ की इस अव्यवस्था पर अपने सरकार के मुख्यमंत्री को अविलंब बर्खास्त करिएगा। 1 मिनट भी जोगी जी को रहने का वहां पर कोई राइट है? अविलंब जोगी जी को हटाना चाहिए, क्योंकि जोगी ने अपनी मार्केटिंग की। और दूसरी तरफ दिल्ली के जनता और जो लोग वहां सोशल मीडिया के युग में, आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं
जब चारों तरफ हर हाथ में मोबाइल है कैमरा वाला, तब आप भ्रमित कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ। और अब जाके आप स्वीकार कर रहे हैं 18 से 20 वहां की जनता कह रही है कि कम से कम 60 से 100 के बीच में लोग मरे, कम से कम। 1 मिनट भी अश्वनी वैश्य को पद पर नहीं बने रहना चाहिए। अविलंब अश्वनी वैश्य को बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक तरफ जोगी जी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ अश्वनी वैश्य को बर्खास्त किया जाना चाहिए। हर कीमत पर मेरी ओर से बिहार की जनता से अपील है कि आप बड़े बुजुर्ग बूढ़े को, बच्चों को कुंभ में नहीं भेजें, बहुत दुख पहुंचता है। और दूसरी तरफ जो लोग वहां मरे हैं उनके लिए मैं 10-10 लाख का मुआवजा की मांग करता हूं। बिहार के जो लोग 9 या 10 जो भी मरे होंगे, 20, उसको पप्पू यादव के तरफ से 20-20 हजार रुपया की घोषणा की। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? दिल्ली में जो रात में घटना, सारे पदाधिकारी। और जिम्मेदार कौन होगी? सरकार। सरकार चला रही है। सरकार जब अच्छे कामों में पीठ थपथपाती है, मार्केटिंग करती है, तो बुरे कामों में जिम्मेदार कौन होंगे? सरकार। और कौन जिम्मेदार होंगे? और मैं बार बार कहता हूं, कुंभ की इतनी बड़ी घटना में जिम्मेदार जोगी जी होंगे। और जोगी जी को तो ये दुर्गति दिल्ली वाले करवा रहे हैं। इसी बहाने जोगी को खत्म करो, तो जोगी जी को तो इस्तीफा देना चाहिए और अश्वनी वैश्य को बर्खास्त करना चाहिए हर कीमत पर। दिल्ली की ये पहली घटना है भैया आजादी के बाद। क्या इसके लिए भी नेहरू दोषी हैं? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोषी हैं? कुंभ के लिए भी राहुल और नेहरू दोषी हैं? दूसरा, लगातार बिहार में बच्चियों के साथ बलात्कार। अभी बनारस में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में स्नेहा कुशवाहा सामूहिक बलात्कार करके मार दिया, बच्ची मासूम सी। कल रात हम वहां सासाराम गए थे। ठीक उसी के बगल में एक अर्पण कुशवाहा बच्चे को गला रेत के मार दिया था 3 दिन पहले। पूर्णिया में एक मंडल परिवार की बेटी के साथ बलात्कार करके मार दिया गया बराना। उसके पहले पूर्णिया में एक बच्ची को घर से रिवॉल्वर के साथ उठा के लेके चला गया। अभी 2 पासवान और एक अन्य 3 साल और 6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करके अस्पताल में है दरभंगा में, एक क्योटी और एक कुशेश्वर स्थित, दोनों अस्पताल में। एक बच्चों को मारते मारते पुलिस ने मार दिया मुजफ्फरपुर में। 2 सोशल मीडिया के पत्रकार को गोली अपराधियों ने मारी। सासाराम में एक उमराव नाम की बेटी को उठा के किडनैप करके ले गया, 12 साल 11 साल की, अभी तक नहीं मिला। 7 दिन हो गए उमराव। जब बच्ची की मां और पिताजी भाई लोग गए उत्तर प्रदेश, तो बोलता है ये बिहार नहीं है, ये यूपी है। गमार, यहाँ गमारी पर मत करो, बिहार सब गमार होता है। वो अपने स्टेटमेंट में उन्होंने बिहार को भद्दी भद्दी गाली दे। बिहार गाली का कारण बन गया। वहां एफआईआर करने की बात आई, एफआईआर नहीं किया गया, जबरदस्ती जला दिया गया। बाप मां के सामने जबरदस्ती जला दिया। लगातार बलात्कार की घटना, लगातार मौत पे मौत। आरा में 3 मौत, पटना में मौत, लगातार मर्डर, लगातार घटना, हर शहर में घटना। बिल्कुल आतंक का माहौल बना हुआ है। नीतीश कुमार जी तो समझिए एक नामित मुख्यमंत्री बच गए। चला पदाधिकारी रहे हैं नीतीश कुमार जी। जब तक
जानते थे, समझते थे, जानकारी में रहती थी, तब तक तो कुछ हो भी जाता था। अब तो नीतीश कुमार जी ना समझ पा रहे हैं ना जान पा रहे। मैं चाहूंगा नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा और अपने डिप्टी सीएम भाई से आग्रह करूंगा, जो कहते थे कि एक कुशवाहा का खून बहेगा तो हम खून दे देंगे, और कितने कुशवाहों का मौत हुई है। मेरा आग्रह होगा हाथ जोड़ करके 19 तारीख को प्रगति यात्रा पर हमारे अनुज मंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब आप जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर स्नेहा कुशवाहा के यहाँ और बगल में उस बच्चे के यहाँ जरूर जाइए, ये आग्रह है। और न्याय दिला दीजिएगा उस माँ को जिसके पास मात्र एक ही बेटी थी और कोई नहीं बचा। हम होम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय मांगे हैं, और सदन में इन मुद्दों को सबसे बड़े तरीके से उठाएंगे। परबत्ता थाना क्षेत्र में भी एक युवक की जो है अपहरण करके हत्या कर दी गई है पिछले दिनों। उस पर लगातार हमारी, वही मैंने अभी आपको कहा कि बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो स्थिति है, लगातार दर्जनों बेटियों की, वही मैंने कहा। पहले तो मैंने आपको भारत सरकार की दुर्दशा बताई, डबल इंजन की ही सरकार है, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है। इसलिए एक मिनट में जंगल राज नहीं, सब छोड़ दी, हम राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अश्वनी बैस को बर्खास्त करिए, जोगी जी को बर्खास्त करिए, इस्तीफा जोगी जी दें। 50 लाख 1 करोड़ आदमी स्नान कर लिया, इसकी गिनती है। कितने लोग मरे इसकी गिनती आपको नहीं है। कहां चला गया डिजिटल मीडिया, कहां चला गया ड्रोन, कहां चला गई आपकी व्यवस्था। आप कितने अव्यवस्था के साथ आप जूझ रहे, वो आप पर नहीं चर्चा। तो इसीलिए 1 मिनट, और यहां भी इतनी बड़ी घटना लगातार घट रही है, इसके लिए पूरा प्रशासन दोषी है। स्नेहा कुशवाहा और इन अपराध के मुद्दों को मैंने सदन में उठाया था, लगातार मैं उठा रहा हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट प्रॉब्लम कह के इसको टाल दिया जाता है। तो हम लोगों के पास रास्ता क्या है? गृह मंत्री जी सुनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री जी सुनने के लायक नहीं बचे। गृह मंत्री जी सुनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री जी सुनने के लायक नहीं बचे। तो कहां जाएं? बिहार के 13 करोड़ जनता की पीड़ा कहां जाएगी? और जब उठाएंगे तो उठाने नहीं दीजिएगा, मैक बंद कर दीजिएगा। तो लड़ाई आर पार है। तीसरी चीज, अंतिम, हमारे युवा नेता गुड्डू जी जब लगातार 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं संस्कृत महाविद्यालय के जमीन के घोटाले के मामले को लेकर, और ऊपर से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर सब तक, और सबको पता है कि इसमें एसडीओ की क्या भूमिका है। एसडीओ को बचाने में हमारे सीनियर पदाधिकारी लग गए, और इतने दिनों के बाद जब लगातार लड़ाई जारी है तो गलत तरीके से केस करके उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। तो क्या लगता है कि ये अपने को आकाश टेक लेंगे? बहुत बड़े तोप खाना है। अंतिम तक लड़ेंगे इस एसडीओ के खिलाफ। जब तक न्याय नहीं मिलेगी, जब तक भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं जाएगा, इस खिखर बोपटी से और ऐसे केसों से डरने वाले नहीं हैं। हम डीजी साहब से भी बात करेंगे, डीआईजी साहब से भी बात करेंगे, और न्याय के धर्म के युद्ध में दुनिया में किसी से भी लड़े। पप्पू यादव के साथी झुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, मरने से नहीं डरते। इसीलिए मैं फेयर इंक्वायरी चाहूंगा। जो गुड्डू जी पर केस हुआ डीआईजी साहब से, इसकी जांच आप दूध का दूध पानी का पानी कर दें, और चीफ सेक्रेटरी से हम मिलेंगे 2 दिन के बाद, और यहाँ के एसडीओ का पूरी करतूत चीफ सेक्रेटरी से मिलके मीना साहब से हम देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो 2 दिन के बाद हम गवर्नर साहब से भी मिलके यहाँ की न्यायिक व्यवस्था। एक सवाल मेरा